खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल गोलकुंडा रोड कोल्हू-खीरी इमला पुलिस चौकी के पास स्थित विद्यासागर गुरुकुलम में विद्यारंभ संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन दयोदय जीव दया एवं साधना केंद्र समिति भोपाल द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी, बैरसिया विधायक विष्णु खत्री, एलोपैथिक सर्जन डॉक्टर भुवनेश गर्ग, लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी और गुरुकुल के संचालक विनय सागर जी महाराज ने किया। विद्यारंभ संस्कार के साथ गुरुकुल में विद्यार्थियों को तिलक लगाकर प्रवेश दिलाया। इस मौके पर सांसद दर्शन सिंह ने कहा कि गुरुकुल से निकला विद्यार्थी वैदिक ज्ञान, विज्ञान और सर्व कलाओं से संपन्न होकर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए प्रगति समृद्धि का संवाहक होता है। गुरुकुल शिक्षा के सिद्धांत शास्त्रीय तार्किक होने के कारण कालातीत सनातन है। वहीं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि आर्यावर्त काल में ऋषि वशिष्ठ, महर्षि संदापनेनी, महर्षि वाल्मीकि जैसे अनेकों मुनियों द्वारा संचालित गुरुकुल और आधुनिक भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, गंधार विश्वविद्यालय जैसे अनेकों शिक्षा केंद्र इसका जीवन प्रमाण है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही पुनः आर्यावर्त का पुनरोदय हुआ। वहीं विनय सागर जी महाराज ने कहा कि विश्व भर के शिक्षाविदों के द्वारा विभिन्न देशों में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों पर सतत किए जा रहे शोध अनुसंधान की में आर्यावर्त काल से ही भारत में चली आ रही गुरुकुल शिक्षा पद्धति को ही विद्यार्थी के समग्र विकास का आधार मानते हुए वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम और प्रगतिशील बताया है। क्योंकि शोध में यह निष्कर्ष निकला है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति विश्व की एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को कृषि, रसायन, शल्य चिकित्सा, भूगर्भ विद्या, विमान शास्त्र, शस्त्र विद्या, संगीत, कला, शरीर रचना विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु विज्ञान, नगर रचना, यंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, गणित शास्त्र, अर्थशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, वेद विज्ञान, व्याकरण, निरुक्त, इस प्रकार कुल 10 शास्त्र, 32 विधाओं और 64 कलाओं का ज्ञान सभी को किसी बिना भेदभाव के समान रूप से कराया जाता है। एलोपैथिक सर्जन डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने कहा कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य को भी जोड़ना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार विद्यारंभ संस्कार सदियों से चला आ रहा है। जब पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तब भी संस्कार की शुरुआत के साथ ही उन्हें गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने कहा कि विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य ऋषि प्रणीत सनातन धर्म पर आधारित जीवन शैली एवं विद्यार्थियों के मन में नैतिक जीवन मूल्य की स्थापना के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु नागरिक गणना है। विद्यारंभ संस्कार मुख्य रूप से प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार MP व्यास, देवदत्त दुबे, शिक्षक संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी राजीव शर्मा, शिक्षा विभाग की सहायक संचालक डॉक्टर नीलू शर्मा, सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर राम मनोहर शर्मा, समाजसेवी राम मोहन शर्मा, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष केदार मंडलोई, किसान मोर्चा के पार्टी पदाधिकारी भगवान सिंह मीणा, इंजीनियर चंद्र स्वरूप भटनागर सहित अभिभावक और बच्चे उपस्थित रहे। मैया की, धरती मैया की। आज परम श्रद्धेय आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए और उनके आशीर्वाद से वर्षों से अनेकों विधाओं में सेवा देकर राष्ट्र जागरण का काम करने वाले, क्योंकि हमने लंबे समय तक साथ में काम किया है, संपर्क में लगातार रहे और ऐसे मैं तो उनको मुनि श्री कहता हूँ, बार बार मेरे को टोकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो उस परंपरा में कहाँ क्या कहना रहता है। मैंने तो उस रूप में स्वीकारा है। मैं मुनि श्री
आदरणीय विनय जी भैया जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जैसे अभी खनिया दाना खोदाना आया था, ऐसे अनेकों आंदोलन भी स्वदेशी के लिए करने का काम, गौ माता की रक्षा के लिए करने का काम, और ये जो आचार्य विद्यासागर जी ने जितने भी प्रकल्प चलाए उनमें सहभागिता करते हुए, और उसका एक जीता जागता नमूना, मैं भी विधायक की और हम बात कर रहे दोनों, हमने भी विद्यारंभ के जो यहाँ पर किया गया, ऐसे प्रवेश उत्सव हमने सब विद्यालयों में किए हैं, कई जगह हम गए हैं, लेकिन उसमें और आज में और हम में भी एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि हर जगह हम देने जाते हैं, आज तो हम लेकर जा रहे हैं। ऐसे गुरुकुल का भी मैं प्रणाम करता हूँ, समस्त यहाँ शिक्षक दलों को प्रणाम करता हूँ। आज अतिथि के तौर पर हमारे ऊर्जावान विधायक, लाडले विधायक, जिनको प्रचंड बहुमत से जिताया है, उनका अभिवादन करते हुए आदरणीय अरुण जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, गर्ग साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भगवान सिंह जी, आदरणीय हमारे महामंत्री पुरुषोत्तम जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय केदार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार समस्त अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि समय की मर्यादा है। आज जो सबसे पूज्य जिन माता पिताओं, मैंने देखा माताओं की आंखों में आंसू, कुछ पिताओं की आंखों में आंसू, क्योंकि जिस अवस्था में ये बच्चे यहाँ पर आए, लेकिन बच्चों का उत्साह है आज देखते ही बन रहा। मैं भी कल्पना नहीं कर पा रहा, मैं भी 5वीं से किसी पद्धति में, यानी पद्धति तो गुरुकुल नहीं था, लेकिन पद्धति वही थी कि घर से बाहर जाना पड़ा था, नवोदय विद्यालय में पहुंचा था। तो मुझे पता है कि इस समय का, अब तो मोबाइल चल गए, उस जमाने में मोबाइल भी नहीं थे, लेकिन विद्या अध्ययन किया। मेरा माताओं से पहला अनुरोध है, एक अंग्रेजी में एक लाइन आती है कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेड मदर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भगवान का प्रतिरूप हो, आप इन बालकों की पहली शिक्षा हो, शिक्षिका जो भी कहना वो हो, प्राथमिक गुरु आप हो। आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपकी आंखों में ऊर्जा होकर इन बच्चों को आशीर्वाद आपको देना है, ये मेरा पहला निवेदन है। और इसलिए मैं आपसे आशा कर रहा हूँ, माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को ये गुरुकुल राष्ट्र सेवा के लिए, ये जन सेवा के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा वहाँ लिखा था शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। आज यहाँ भी नई शिक्षा, नया मानव, नया विश्व, इस कल्पना को लेकर ये युग विद्या विस्तार योजना को आचार्य विद्यासागर जी के प्रेरणा से यहाँ पर चलाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गुरुकुल परंपरा को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी नई शिक्षा नीति जो माननीय मोदी जी ने 2020 में लाए है, क्योंकि मैं शिक्षा के लिए, मैं भी पहले शिक्षक रहा हूँ, और उसके लिए मैंने पहला जन आंदोलन चलाया था, राष्ट्र बचाओ शिक्षा बचाओ। शिक्षा से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, और लैटिन में एक कहावत है कि अबंडेंट स्टडी इन मोड, अंग्रेजी में जिसका ट्रांसलेशन है स्टडी पासेस इनटू कैरेक्टर, हिंदी में जिसका रूपांतरण है शिक्षा का चरितार्थ करना ही शिक्षा का वास्तविक विकास है, चाहे वो महात्मा गांधी। गुरुकुलम आज इस विद्यारंभ कार्यक्रम में मैं धन्यवाद देता हूँ, और सर्वप्रथम तो प्रणाम करता हूँ आचार्य विद्यासागर जी के श्री चरणों में, और ये उनकी प्रेरणा से ये प्रकल्प आचार्य विनय सागर जी द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। समाज के सहयोग से इतनी अच्छी चीज, मेरा तो यही निवेदन है, आज जो विद्यारंभ का कार्यक्रम देखा, ये जगह जगह इस प्रकार के संकल्प के साथ यदि माता पिता, समाज और बच्चे तैयार होते हैं तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। आगे भी गुरुकुलम को बढ़ावा देने के लिए सरकार निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी ने 2020 की शिक्षा नीति में शिक्षा को व्यवहारिक बनाकर इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। बेरसिया विधानसभा में पधारे हैं, मैं विधायक इस नाते से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पे विराजमान हमारे
सम्माननीय अशोक त्रिपाठी जी, सम्माननीय डॉक्टर साहब भुवनेश्वर गर्ग जी, सम्माननीय हमारे भोपाल ग्रामीण के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय भगवान सिंह मीणा जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब अरुण कुलकर्णी जी, और जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और जो लगातार इस क्षेत्र में एक ऊर्जा का, एक प्रेरणा का हम सबके लिए स्रोत है, ऐसे श्रद्धेय भैया विनय सागर भैया जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच के सामने विराजमान सभी अभिभावक गण और आसपास से पधारे सभी गणमान्य नागरिक गण और प्यारे बच्चों, आज वास्तव में ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये कार्यक्रम को देखकर हम कहीं ना कहीं अतीत की हम कल्पना कर सकते हैं। जब कार्यक्रम के प्रारंभ में जब भैया जी बता रहे थे कि ये जो कार्यक्रम का स्वरूप है, ऐसा कभी 200 साल पहले हमारे गुरुकुलों में जब विद्यारंभ संस्कार का प्रारंभ होता था तो इस प्रकार से कई पद्धति होती होगी, और उस गौरवशाली अतीत से हमारे बच्चों को जोड़ने का और आज हम सबको उस से अवगत कराने का, उस संस्कार से जो अभिनव काम जो है भैया जी ने किया है, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में यदि पहचाना जाता है तो वो अपने ज्ञान के कारण पहचाना जाता है। बड़े बड़े, अभी भैया जी बता ही रहे थे कि बड़े बड़े गुरुकुल इस देश में रहे हैं। आजादी के पहले भी जब अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय लगभग जो है बड़ी संख्या में, 1-2 लाख की संख्या में गुरुकुल इस देश के अंदर थे और अनेक प्रकार के जो है उसके अंदर शस्त्र शास्त्र सब प्रकार से पारंगत जो है शिष्यों को किया जाता था। लेकिन हम सब जानते हैं लगातार लंबे संघर्ष, गुलामी का कालखंड, फिर मैकाले की शिक्षा पद्धति, इन सब से हमारी ये व्यवस्था कहीं ना कहीं इसका जो प्रवाह है गंगा का, ये कहीं ना कहीं टूटा है और आज हम सब जो है एक मैकाले की शिक्षा पद्धति से कहीं ना कहीं शिक्षित हो रहे हैं और उसके बहुत सारे परिणाम हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं उस शिक्षा के उसके कारण जो एक व्यक्ति के अंदर जो देश, समाज, परिवार, उसके प्रति जो एक दायित्व का भाव होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं न्यूनता कई बार हमें शिक्षित लोगों तक में दिखाई देती है। जो हम ग्रामों में, जब हम गाँव में जाते हैं और एक जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, व्यवस्था के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, धर्म संस्कृति उसके प्रति जो निष्ठा है, और पढ़े लिखे लोगों में जो देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर दिखाई देता है और वे कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण हैं। और इसलिए कहने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे विद्वत जन यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूरी बात आपके बीच में रखेंगे। माननीय का विषय है कि आचार्य विद्यासागर जी के इस विद्यासागर गुरुकुलम में विद्यारंभ संस्कार का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर श्रद्धेय हमारे विनय भैया जी द्वारा जो है ये गुरुकुल संचालित किया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में प्रदेश और प्रदेश के बाहर से यहाँ पर बच्चे आए हैं, उनके अभिभावक गण आए हैं और आज इस कार्यक्रम में आकर हम सब बड़े गौरवान्वित महसूस किया है। क्या लग रहा है सर, इस तरह के गुरुकुल की और आवश्यकता है जिस तरह से? निश्चित रूप से ये हमारी प्राचीन पद्धति, और भारत तो विद्या के लिए ही जाना जाता है। बड़े बड़े गुरुकुल यहाँ पर रहे हैं, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इस भारत भूमि पर रहे हैं और इन गुरुकुलों के माध्यम से एक समग्र विकास बच्चों का होता है और निश्चित रूप से ये विद्यालय एक अभिनव प्रयोग करके और एक आदर्श नागरिक निर्माण का जो है केंद्र बनेगा। ये यशस्वी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बेहतर गुरुकुल की शुरुआत हुई है, पहले भी आ चुका है। आगे क्या उद्देश्य को लेकर इसकी आज शुरुआत की गई नए सत्र की? दरअसल हम लोग चाहते हैं कि भारत में जो हमारी प्राचीन गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति थी,
जिसने हमें श्रेष्ठ मानवता को जन्म देने का कार्य किया था, उस गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। ये जो पश्चिमी संस्कृति से रचा पचा पूरा शिक्षा जगत है, इसको पूरी तरह से यहाँ से विदा होना चाहिए और आचार्य प्रणीत जो हमारी शिक्षा परंपरा थी उसका एक बार फिर से यहाँ पर पुनर्भाव होना चाहिए। कितने बच्चे हैं सर इसमें? इस वर्ष हमारे पास 35 विद्यार्थी आए हैं। क्या क्या शिक्षा है यहाँ पे उनको? यहाँ पर हम लोग विद्या, कला और कौशल इन 3 चीज़ों में पारंगत करते हैं। विद्या में हम लोग 4 भाषाएं सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, आयुर्वेद सिखाते हैं, वास्तु सिखाते हैं, ज्योतिष सिखाते हैं, इनको न्याय ग्रंथ देते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं, उनको कलाओं का ज्ञान कराते हैं जिसमें संगीत है, चित्रकला है, अस्त्र शस्त्र चलाना है, घुड़सवारी है, तैराकी है, आदि आदि बहुत सारी, रोप मलखम, पोल मलखम, कुश्ती। इसी तरह गौपालन, कृषि, हस्त उद्योग, हथकरघा, ऐसे कम से कम 50 उद्योगों का भी प्रशिक्षण इनको देते हैं। एक और जो विषय है कि इनके अंदर नेतृत्व क्षमता आए, बिखरे हुए समाज को संगठित करने की भावना बने, इसके लिए भी हम लोग इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाओं का प्रवेश करवाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम पूज्य गुरु श्री आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं गुरुदेव विद्यासागर जी को इस पूरे कार्यक्रम के लिए, जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और यहाँ पर सभी लोगों को जितने विषम परिस्थितियों में जहाँ लोगों को जुटाना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ इतनी भीड़ जुटाना, सांसद महोदय को बुला लेना, विधायक महोदय को बुला लेना, मैं समझता हूँ ये जाहिर करता है कि आने वाले समय में ये परिसर कितना विशाल और भव्य बनने वाला है। अब बात हुई है कि समाज, बच्चे और चिकित्सा, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जब हम बात करने जा रहे हैं तो आज एक बड़ा अच्छा काम जो लगभग पिछले 70 साल से नहीं हो रहा था, सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए थे। आज वो बच्चों का जो विद्या के प्रति उनका जो विज्ञान का काम हुआ है, ये एक तरह का यज्ञ है जिसकी शुरुआत हुई है। अगर हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं और उनको संस्कार से जोड़ रहे हैं तो यहाँ ये भी देखना है कि हम उनके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उनको प्रेरित करें। यहाँ जितनी भी माताएं हैं जिनके बच्चे यहाँ उपस्थित हैं या जो भी इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो खेलकूद की कंपटीशन है या उनका जो शरीर सौष्ठव है, जो हमने उनका एक तरह से इस समय कंप्यूटर और मोबाइल के नाम पर हथेली में समेट दिया है, जबकि आसमान कितना विशाल है। तो हमें बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि वो सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे भले ही मिट्टी में नहा लें, लेकिन उनको मिट्टी से सराबोर करने देना है। ये जितने मिट्टी में गुण हैं जो हमारे शरीर में ताकत पैदा करते हैं, एंटीबॉडी पैदा करते हैं, उसी से हमारा शरीर ठीक रहता है। हम देखेंगे कि जितने मजदूरों के बच्चे दिखेंगे, जितने उन कर्मठ कारीगरों के बच्चे दिखेंगे जो धूल में रहते हैं और जरा सा सूखा भोजन खा के उनका शरीर बना हुआ होता है। और वही हम घर में देखते हैं कि जब घर में बच्चे हमारे पूरे हमारे सामने रहते हैं और हमको जरा सा भी काम नहीं करने देते, जरा कष्ट नहीं होने देते, उनको पसीना नहीं बहाने देते, उनको धूल में नहीं जाने देते, मिट्टी में नहीं जाने देते, तो वो लगातार बात पे एंटीबायोटिक खाते हैं, बात पे दवाइयाँ खाना पड़ती है उनको, और उनके शरीर का विकास कभी नहीं होता है। प्रकट तौर पर हम अपने ही बच्चों का नुकसान कर रहे होते हैं अगर हम उनका ये शुरू के 16-17 साल का जीवन मिट्टी में और मेहनत में, पसीने में नहीं जाने देंगे। तो बच्चों को मुट्ठी के मोबाइल से बाहर करके आसमान की मुट्ठी में लगे आइए और वहां पर उनका विकास होते देखिए। मैं एलोपैथिक सर्जन हूँ, मेरे पास पूरी दुनिया भर की करीब 17 डिग्रियां हैं MS सर्जरी इंडिया से करने के बाद, और पूरी दुनिया भर में मेरे आज शोध प्रसारित हो रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि हम बिना दवाई के, बिना एंटीबायोटिक्स के, बिना पेन किलर के, बिना फीवर की दवाई के मरीजों को कैसे ठीक कर पा रहे हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे कि जला हुआ मरीज हम बिना एंटीबायोटिक के पूरा नॉर्मल बना रहे हैं सिर्फ हमारी ड्रेसिंग से। हम डायबिटीज कोई दवाई नहीं दे रहे, ना उनको भर्ती करने की जरूरत है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा मरीज श्रीगंगानगर राजस्थान में बॉर्डर पर है और वो व्हाट्सएप मोबाइल के जरिए, वीडियो के जरिए उसका पूरा काम हो रहा है। ये कितना आसान है, आप देखेंगे कि कितने भी उसमें, मैं किसी सिस्टम की विधा की कोई बुराई नहीं करता, ये सामाजिक पतन सभी जगह पर हुआ है। आप कहेंगे तो जुडिशरी में भी हुआ है, शिक्षा में भी हुआ है, इंजीनियरिंग में हुआ, सभी जगह विकास हुआ है। आज सबको पैसा कमाने की धुन है, पैसा कैसे आएगा ये उसको देखना है। और अगर आप
आप 1-2 करोड़ रुपए देके एमबीबीएस की सीट खरीद के दे रहे हैं बच्चे को, तो वो बच्चा पहली फुर्सत में पैसा कहाँ से आएगा ये देखेगा। तो अगर आज आपके शरीर को आप ही नहीं समझेंगे तो कोई डॉक्टर 5 मिनट में नहीं समझ सकता। ये बहुत बेसिक सी बात है जो हमें समझना होगी। हमारे बीच में से फैमिली डॉक्टर खत्म हो गया है। हम बड़े बड़े नाम कारपोरेट नाम से ऊपर जा रहे हैं। कारपोरेट अस्पतालों में आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, आपको कमरे में बंद कर दिया जाता है। मरीज अटेंडेंट के बाहर बैठे होते हैं, उनसे मिलना नहीं होता, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर कार्यक्रम में नहीं देख पाए उपस्थित और इस कार्यक्रम के संचालक आयोजक हम सबसे प्रेरणा स्रोत गुरुदेव माननीय विनय सागर जी महाराज जी, और सबसे बड़ी बात कि जिसको कहते हैं ना व्यापक होना, यानी अर्थ में जाएं। आज लोग नाम रखने लगे विजन दुबे, विजन शर्मा। हमारे सांसद जी के तो माता जी इतने पुण्यात्मा रहे होंगे कि उन्होंने न जाने कितने वर्षों 50 वर्षों पहले मान लिया कि बहुत बड़ा दर्शन है। आज हम अंग्रेजी में रख रहे हैं तो इनका व्यापक दर्शन है। और आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी, उनसे तो ये सीखना चाहिए कि वो ऐसा लगता है जैसे 20 वर्षों से उम्र को थामे हुए, जब वो युवा अवस्था में थे तब भी वही है और आज भी हुए। ये लोग ये कह नहीं पाते, मुझसे और कोई कह नहीं पाता। मुझे इसलिए बाधा नहीं हूं, मैं इस विषय को रख रहा हूँ। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु आमंत्रित हमारे डॉक्टर भुवनेश जी गर्ग। संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि आज के समय में तो सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस तरह गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये वो ऐसा प्रकल्प है, ये वही परिकल्पना में हम जा रहे हैं जहां हमारे 1.5 लाख से अधिक गुरुकुल थे। तो ये वैरसिया का गुरुकुल देश के गुरुकुलों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। ये कल्पना करेंगे, ये जड़ है, ये जड़ से पल्लवित होंगे। और पल्लवित होने में देखो कितना बड़ा दर्शन है। आज लोग सोचते हैं मुझे क्या करना, मेरे क्षेत्र से क्यों जाना, क्यों समय देना। हम वास्तव में हम सबको साधुवाद देना चाहिए इनको, दर्शन जी को। इनका दर्शन इतना व्यापक है कि इनके दर्शन में राजधानी के समीप में इस स्थान पर इन्होंने अपना समय दिया। और दोनों के विषय में एक कार्यकर्ता को देख के मुझे कहते हैं, कोई संकोच नहीं है, ये मान के चलिए कि विष्णु और दर्शन दोनों के साथ तो भगवान जैसे कार्यकर्ता हैं। मेरी रुचि रहती है, मेरे संपर्क में रहते हैं भगवान सिंह मीणा। मैं कई बार सोचता था कि यार विष्णु जी से बातचीत नहीं होती, उनके बिल्कुल अनन्य समर्थक और वही कार्यकर्ता दिन रात एक ही बात कि भाई साहब कभी आपको मिलूंगा बताऊंगा, दर्शन जी इतने जमीनी कार्यकर्ता हैं, मैं चुनाव में यहाँ गया, ऐसा इतने जनता से जुड़े हुए, इतने संघर्षशील। तो ये उनको नहीं कह पाते होंगे, लेकिन मैंने अनुभव किया कि जब कुछ ना कुछ बात तो है कि इनके जैसा प्रमाणिक कार्यकर्ता जब अपने एक तरफ के सांसद और एक तरफ के विधायक के प्रति के कृतित्व का, व्यक्तित्व का इतना विलक्षण वर्णन करते हैं, तो वो हम सबको समझना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने प्रभावी प्रमाणिक जनप्रतिनिधि हैं। माननीय विनय सागर जी महाराज जी जैसे, महाराज जी ने ये प्रकल्प यहाँ नहीं है, ऐसे अनेकों प्रकल्प 20 वर्षों में कई स्थानों पर खड़े कर देना और आगे बढ़ जाना। हम चाहते हैं हम ये आगे ना बढ़े, ये प्रकल्प ही इतना आगे बढ़े कि देश के लिए प्रेरणा स्रोत प्रकल्प बन जाए। ये बात मुझे कहना आवश्यक थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि गणों की अपनी व्यवस्थाएं चले जाएंगे। इसके बाद हमें डॉक्टर भुवनेश जी गर्ग ने एक मुहिम चला रखी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.